हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम माइग्रेन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में आधा सिर दर्द होना समझते हैं। देखिए, वैसे तो जो माइग्रेन होता है वो एक क्यूरेबल डिसीज है, लेकिन हमारी कुछ आदतें इसे इनक्यूरेबल बना देती है और बार बार दवाई लेने पर भी हमारा जो माइग्रेन है वो ठीक नहीं होता। और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि आप अपने माइग्रेन को पूरी तरीके से ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी माइग्रेन से परेशान हैं या आधे सिर दर्द से परेशान हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि माइग्रेन आखिर होता क्यों है। अक्सर लोग समझते हैं कि माइग्रेन एक नॉर्मल सा सर दर्द है जो नींद ना आने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। जो माइग्रेन है वो आपकी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हाइपर रिस्पॉन्स होता है। आपके ब्रेन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जब सडन स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आ जाता है और वहाँ के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब ये जो ब्लड वेसल्स है वो आपकी नर्व्स पर प्रेशर डालती है और इसी वजह से शुरू होता है माइग्रेन का तेज सिर दर्द। और ऐसा लगता है जैसे मानो अंदर से कोई हथौड़ा मार रहा हो। कई बार पेशेंट को लाइट से और नॉइज से भी चिढ़ होने लगती है और बहुत सारे केसेस में हमें नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो माइग्रेन एक नॉर्मल सर दर्द नहीं है, ये आपकी बॉडी में चल रहा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का रिफ्लेक्शन है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी हैबिट है जो आपके माइग्रेन को क्यूरेबल से इनक्यूरेबल की तरफ ले जाती है। तो इन गलतियों को ध्यान से सुने। सबसे पहली गलती, ट्रिगर को इग्नोर करना। लोगों को लगता है कि माइग्रेन अपने आप आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर माइग्रेन का अपना एक ट्रिगर होता है। किसी के लिए खाली पेट रहना हो सकता है, किसी के लिए इम्प्रॉपर डाइजेशन और क्रॉनिक एसिडिटी हो सकती है, या किसी के लिए 6 घंटे से कम की नींद भी हो सकती है। तो हर माइग्रेन का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक ट्रिगर होता है। और जब हम इन ट्रिगर्स को लगातार इग्नोर करते हैं तो हमारा माइग्रेन जो है दिन पर दिन वर्स्ट होता जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इम्प्रॉपर हाइड्रेशन एंड डाइट। दिन भर में ढंग से पानी ना पीना, अपने हाइड्रेशन का ध्यान ना रखना और चाय कॉफ़ी का एक्सेसिवली कंजप्शन करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब सर दर्द होता है तो उनकी थिंकिंग ये रहती है कि चाय से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो एक्सेसिव मात्रा में टी और कॉफ़ी कंजप्शन करने लगते हैं। लेकिन जो टी और कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ट्रिगर करता है काम करने की वजह। इसलिए शुरुआत में तो आपको ऐसा लगता है कि चाय कॉफ़ी काम कर रही है, लेकिन ये चीज़ें आपके माइग्रेन के दर्द को और ज़्यादा वर्स बना देती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हर एक माइग्रेन पेशेंट ने की होगी वो है ओवर द काउंटर्स जाके पेन किलर लेना। अब अपनी इस गलती को ध्यान से समझिए। जब भी सर दर्द हुआ, आप ओवर द काउंटर गए और आपने एक पेन किलर खा ली। आपको लगा कि मेरा दर्द ठीक हो गया है, लेकिन सोच के देखिए, क्या वाकई में आपका दर्द ठीक हुआ है? नहीं। उस मेडिसिन ने आपके ब्रेन तक जाने वाले नर्व सिग्नल्स को बस थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया है, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द अब ठीक है, पर रियलिटी कुछ और है। और ऐसे ही जब महीनों या सालों तक आप ये दर्द की दवाइयाँ लेते हैं तो इससे आप अपनी एक नई प्रॉब्लम को जन्म देते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज्ड हेडेक या फिर रिबाउंड हेडेक। इसका मतलब ये है कि जो गोली आपने दर्द को ठीक करने के लिए खाई थी, अब आपकी बॉडी उस गोली की आदी हो गई है और वो गोली खुद आपके सर दर्द का सबसे बड़ा कारण बन गई है। और यही कारण है कि आपका जो माइग्रेन है वो सालों तक सप्रेस होते होते क्रॉनिक बन जाता है और फिर आपको लगता है कि मेरा ये जो सर दर्द है ये कभी नहीं ठीक होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको भी सिर दर्द होता है या माइग्रेन की शिकायत है तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पे कि होम्योपैथी से हम माइग्रेन को कैसे ठीक करते हैं। देखिए, माइग्रेन को ठीक करने के लिए हमें माइग्रेन के दर्द को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि माइग्रेन के रूट कॉज को हम ठीक कर पाए। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्वेलिंग को ठीक कर पाए, उनके केमिकल बैलेंस को ठीक कर पाए। अगर आप लोग भी मुझे फॉलो करते हैं तो आप समझ चुके होंगे जो होम्योपैथी है वो
इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है। मतलब अगर कोई दो पेशेंट है और दोनों को माइग्रेन है तो उनका रूट कॉज जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी पेशेंट का हो सकता है कि उसके क्रॉनिक गैस्ट्रिक डिसऑर्डर की वजह से माइग्रेन आया हो और किसी पेशेंट में स्ट्रेस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन आया हो। इसीलिए हम जब होम्योपैथी से माइग्रेन को ट्रीट करते हैं तो हम उस पेशेंट के फिजिकल, मेंटल, सेंसिटिविटी और हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं। तब जाके हम उस पेशेंट को एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके नर्वस सिस्टम को अंदर से रिपेयर करता है और आपके रूट कॉज को क्योर करता है। तो अगर आपको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है और आप अपने सिर दर्द से परेशान हो चुके हैं और आप अपने माइग्रेन के लिए ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो परमानेंट, सेफ और बिना साइड इफेक्ट के हो, तो आप होम्योपैथी को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप अपने पास के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं या फिर घर बैठे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।